फिरकी वाली तू कल फिर आना के तेरे नैना है चेहरा बेईमान से ढूंढता है फिर वही। एक साक्षात्कार में संजीव कुमार के भतीजे उदय जारीवाला उस दिन की बात बताते हैं, यानी आज से 38 वर्ष पहले। उस दिन 6 नवंबर का दिन था, वर्ष 1985 था। उस दिन सुबह क्या हुआ था जब महान अभिनेता संजीव कुमार इस दिन ही महज 47 वर्ष की आयु में मुंबई में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया था। करीब 1978 के आसपास संजीव कुमार को उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। अपने पहले दिल के दौरे के बाद उन्होंने अमेरिका में बाईपास सर्जरी कराई थी। यह माना जाता है कि 80 के दशक के एक ऐसा दौर भी आया जब संजीव कुमार को पहले की अपेक्षा फिल्में मिलनी बंद हो गई। ये वही लोग हैं जो नोटों की गड्डियां लिए हाथ जोड़े मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब जरा सा बुरा वक्त आया मेरा तो अपनी जात दिखाने लगे सब। और वे डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके निधन के बाद करीब 10 फिल्में रिलीज हुई थी। कुछ फिल्मी मैगजीन्स के एक्सपर्ट उस समय यह बताते थे कि एक हार्ट अटैक आने के बाद भी उनके खान पान, दिनचर्या, रहन सहन, जीवन शैली में कोई तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन भतीजे उदय जारीवाला बताते हैं कि पहले हृदय अटैक के बाद वे 5 वर्षों से काफी एहतियात बरतते थे। वैसे संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। 80 के दशक में संजीव कुमार आखिरी दिनों में एकदम तन्हा हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके परिवार में सभी पुरुषों का निधन 50 साल की उम्र से पहले हो जाती थी। संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ। इनका भी निधन 47 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उदय जारीवाला ने आगे कहा कि पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वह स्वयं 50 साल से अधिक के हो गए हैं। लेकिन खुद उदय भी नहीं समझ पाए कि आखिर उनके घर में बाकी पुरुषों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वे 50 साल की उम्र से पहले ही चल बसे। उनके परिवार में चौंकाने वाला पैटर्न देखा जा सकता है। संजीव कुमार के दादा शिवलाल जारीवाला और पिता जेठालाल जारीवाला की मृत्यु भी 50 वर्ष से कम उम्र में हो गई थी। संजीव कुमार के छोटे भाई निकुल की भी मृत्यु उनसे पहले हो गई, जबकि उनके दूसरे भाई किशोर की मृत्यु 6 महीने बाद हुई। सभी का निधन 50 वर्ष की उम्र से पहले ही हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी की मृत्यु की वजह हार्ट अटैक रही। संजीव कुमार को यह मन में भी यह कहीं न कहीं आभास था कि उनकी भी मृत्यु 50 साल से पहले शायद हो जाएगी, और इसलिए शायद वो किसी के साथ घर बसाकर उसका घर उजाड़ना नहीं चाहते थे। यही वजह रही होगी कि वो कुंवारे रहे थे, यानी अविवाहित रहे। वे कभी कभार कहते भी थे कि बूढ़ा होना मेरे नसीब में नहीं, इसलिए पर्दे पर इसे निभाकर अरमान पूरा कर रहा हूँ। दुबला बुढ़ा हो गया। 6 नवंबर 1985 के दिन को उनके भतीजे उदय जारीवाला बताते हैं कि वैसे संजीव कुमार के कमरे में जाने पर पाबंदी थी। घर देखकर आपको पता चली गया होगा कितना बड़ा बादशाह हूँ मैं। पहला हार्ट अटैक आने के बाद से संजीव कुमार की सेहत को लेकर और एहतियात बरती जाने लगी थी। उदय जारीवाला ने बताया कि संजीव कुमार के कमरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उनके कमरे में घंटी लगाई गई थी। संजीव कुमार जब घंटी बजाते थे तो ही कोई अंदर जाता था। संजीव कुमार के कमरे में अगर किसी को जाने की इजाजत थी तो वे थे जमुना दास, उनके मैनेजर। पूरी एहतियात और परहेज के साथ संजीव कुमार ने 5 साल निकाल लिए थे और उन्होंने फिल्मों की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन 5 नवंबर 1985 को सब बदल गया। उस दिन वह फिल्म कत्ल की शूटिंग और फिर डबिंग का काम करने के बाद रात को पार्टी में चले गए और फिर वहां से प्रोड्यूसर नारी शिप्पी की बेटी के घर खाने पर चले गए। वहां से वह सुबह 4 बजे लौटे। उदय जारीवाला ने बताया कि हाउसकीपर को लगा कि संजीव कुमार सुबह देर से उठेंगे। इस चक्कर में किसी ने उन्हें नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद जमुना दास जी आए और वह हाउसकीपर से उनके बारे में पूछने के बाद कमरे में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि संजीव कुमार उल्टियां कर रहे थे। जमुना दास तुरंत डॉक्टर को लाने चले गए। उसी बीच सचिन पिलगांवकर भी वहां आए और जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर को बुलाया गया है तो वह भी घबरा गए। जब डॉक्टर के साथ सभी लोग संजीव कुमार के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वह जमीन पर पेट के बल पड़े थे। उनके बगल में सार्बिट्रेट टेबलेट की शीशी पड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत ही संजीव कुमार को CPR दिया, पर संजीव कुमार तब तक इस दुनिया से जा चुके थे।
ईश्वर की जब तक अनुमति रहती है तब तक इस धरती पर किसी का किरदार रहता है। ईश्वर ने उनकी कम उम्र में ही वो उत्कृष्ट फिल्में और अभिनय दिया और किरदार करवाया। वही किसी को 50 वर्ष की उम्र तक कोई सफलता नहीं मिलती। वैसे भी 80 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा डी ग्रेड बनने शुरू हो गए थे। शायद ईश्वर को यही मंजूर नहीं था कि इस महान अभिनेता की और उम्र रखी जाए जो डी ग्रेड की फिल्में करें। महान अभिनेता संजीव कुमार का जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे तो उन्होंने अपने बेटे का नाम हरिहर जारीवाला रख दिया था। फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार का नाम हरिहर जारीवाला था। फिल्मों में आने के बाद संजीव कुमार बन गए। आज वे दर्शकों के बीच तो नहीं, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर आज भी वे राज करते हैं। वैसे तो अनेकों संजीव कुमार की बेहतरीन फिल्में हैं। अगर इन पर बात की जाए तो वीडियो 3-4 घंटे भी कम पड़ेंगे। एक होती है कहानी लिखना और उस कहानी को वास्तविक किरदार में उतरना और इस कहानी को जिंदा कर देना। ऐसे ही बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार थे संजीव कुमार और वे कभी भी टाइप कास्ट अभिनेता नहीं रहे। एक नाटक में 18 वर्ष के उम्र में ही बुजुर्ग का रोल संजीव कुमार ने निभाया था। फिर तो जैसे फिल्मों में किरदार पिता और दादा के रोल शानदार तरीके से निभाने को मिले। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म आंधी के लिए सबसे पहले उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वर्ष 1976 में भी फिल्म अर्जुन पंडित में बेमिसाल अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे गए। वर्ष 1962 में राशि प्रोडक्शन की निर्मित फिल्म आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया जिसमें वह पास नहीं हो सके। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1960 से वर्ष 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। संजीव कुमार ने खिलौना, अंगूर, शोले, दस्तक और कोशिश, आंधी, त्रिशूल अनेक फिल्में की। वर्ष 1974 में प्रदर्शित फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 9 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्होंने 1973 में हेमा मालिनी को प्रपोज किया था। हवा के साथ साथ घटा के संग संग। एक साक्षात्कार में संजीव कुमार ने बताया था कि वे हेमा मालिनी के माताजी से मिले तो बहुत नर्वस थे। ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू। लेकिन हेमा मालिनी के माताजी ने प्रपोजल अस्वीकार कर दिया। संजीव कुमार कहते हैं कि जब वे उनके घर से बाहर निकले तो उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। खैर, सुलक्षणा पंडित ने बाद में बताया कि वह उनसे प्यार करती थी और उन्होंने उनके सामने शादी के प्रस्ताव भी रखे थे जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं कि इस अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप सुलक्षणा पंडित ने भी अविवाहित रहना पसंद किया। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आए या ना आए गाना चाहिए।